हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू एजुकेशन आपको स्वागत करता है। इसी के साथ स्टार्टिंग करते हैं आज हम 1 से 8 जनवरी तक की रिवीजन क्लास का। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लासोर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर लगाना है ऑप्शन ए, यानी कि लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के साथ लद्दाख का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको जल्दी का रिवीजन करवाना सारा, तो साथ ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। चर्चा में मेरा अभियान इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या जल मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसी के साथ अगला प्रश्न, किसने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शन ए आपका ब्रात्य बसु, नमिता गोखले, संजीव वेर्नेकर, दया प्रकाश सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ऑप्शन डी, यानी कि दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा करेक्ट टिक लगा लेंगे। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने किस राज्य को अप्सपा अधिनियम के तहत 6 और महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन ए आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अप्सपा के तहत 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र, ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड। नागालैंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, करेक्ट टिक लगा लेंगे नागालैंड। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी ऑप्शन DRDO, सी ऑप्शन स्मार्ट सिटी मिशन, डी ऑप्शन गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सार कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2022 को किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? ऑप्शन ए आपका सुमित अग्रवाल, ऑप्शन बी विवेक गोगिया, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी विनय कुमार सिंह। तो क्वेश्चन का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जी अशोक कुमार। प्रश्न सी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगा लेंगे जी अशोक कुमार। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय मूल को यूएस से इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपका अतुल केशव, बी ऑप्शन सुमित अग्रवाल, सी ऑप्शन विवेक जोशी, डी ऑप्शन निशा देसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का ऑप्शन ए, यानी अतुल केशव। इस प्रश्न का सही उत्तर लगा लेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने % कोटा के साथ नीट PG प्रवेश को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10% कोटा के साथ। याद रखना, OBC का 27% है और आपका कमजोर वर्ग का जो रखा गया 10%। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो प्रश्न आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि श्रीलंका को हरा के भारत ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए आपका खेल, ऑप्शन बी मेडिकल, ऑप्शन सी सामाजिक सेवा, ऑप्शन डी लोक प्रशासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो आपको PM एक्सीलेंट अवार्ड दिया जाता है, डी ऑप्शन, यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर लगा लेंगे लोक प्रशासन। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इस आपको बताना है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि त्रिपुरा। महाराजा वीर विक्रम सिंह का त्रिपुरा के अंदर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको बताना है कि हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन आपका पंकज कुमार, बी ऑप्शन आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया, सी ऑप्शन कुलदीप सिंह, डी ऑप्शन शीलवर्धन सिंह।
तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24वें महानिदेशक के रूप में वीरेंद्र सिंह पठानिया। बिल्कुल सही उत्तर लगा लेंगे, वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि पीएम मोदी किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? रांची, भोपाल, कानपुर, मेरठ। तो आपको बता दूं क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, डी ऑप्शन यानी कि मेरठ। मेरठ में आधारशिला रखेंगे, मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? किशन, ध्रुव, अर्जुन, रुद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी सर्वर, डी ऑप्शन यानी कि रुद्र। रुद्र रखा गया है, करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है? DRDO, इसरो, CRPF, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा DRDO। याद रखना 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी, तो इसका 24वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया 1 जनवरी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 जनवरी यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ कि चर्चा में रहा ट्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म किन देशों से संबंधित है? भारत, नेपाल, भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। इन देशों की भी संबंधित हाल ही में ही चर्चा में रहा था, भारत और श्रीलंका। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आपका प्रकाश जावड़ेकर, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन भूपेंद्र यादव, डी ऑप्शन मनसुख मंडाविया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाघ प्राधिकरण की 19वीं बैठक भूपेंद्र यादव यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे जल्दी इसका देखते हैं। आपको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई समकाल का निधन हो गया, तो वो किस राज्य से संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित? सॉरी, ऑप्शन है आपका खेल से संबंधित थी, बी ऑप्शन आपका पत्रिका, सी ऑप्शन सामाजिक कार्यकर्ता, डी ऑप्शन राजनेता। तो सिंधुताई सपकाल जो थी वो सामाजिक कार्यकर्ता रही थी, याद रखना। उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको बता दूं, करंट अफेयर्स बाय एजुकेशन एनजीओ डेली आपके लिए 6 बजे लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो आप जरूर देखें। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए आपका पुरी, बी ऑप्शन गंजाम, सी ऑप्शन कोरपुट, डी ऑप्शन बालासोर। तो हाल ही में जो बाल विवाह मुक्त किया गया ऑप्शन बी यानी कि गंजाम जिला उड़ीसा के अंदर है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ, कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन ए आपका हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा LPG युक्त और धुआं मुक्त जो राज्य बना हाल ही में हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, हाल ही में किस देश द्वारा टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन ए आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच पे ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन ए आपका राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, बी ऑप्शन यानी कि गुजरात के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा गुजरात के द्वारा। अगला प्रश्न देखते, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि ब्रिक्स नव विकास बैंक के किस देश को नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ए ऑप्शन वियतनाम, बी ऑप्शन मालदीव, सी ऑप्शन मिस्र, डी ऑप्शन सोमालिया। तो याद रखना नव विकास बैंक का ऑप्शन सी यानी कि मिस्र को हाल ही में नया सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे विस्तारा एयरलाइंस के CEO के रूप में पदभार संभाला गया है? विनोद कन्नग, बी ऑप्शन आपका सुरेश जोशी, सी ऑप्शन दीपक राजावत, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि विनोद कन्नग, इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में
किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आपका डॉक्टर वेंकुटम अय्यर, बी ऑप्शन लक्ष्मण, बी ऑप्शन आपका नवजीत सिंह ढिल्लों, सी ऑप्शन आपका डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो आपको बता दूं इन सभी को नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑनर अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। इस आपका ऑप्शन इसका डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि याद रखना आपको, जैसा कि मैंने कहा था, सम्मान ऑर्डर ऑफ द कनाडा के, ठीक है ना। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दिया कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? मंगलुरु में, बेंगलोर में, गुलबर्गा में या हुबली में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगलुरु, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मंगलुरु। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आपका प्रकाश जावड़ेकर, बी ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन अनुराग ठाकुर, डी ऑप्शन अमित शाह। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? थीम आपको मैंने बता दिया, वो सतत विकास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकृत दृष्टिकोण, जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। हाल ही में फ्रांस में कोविड-19 के नए वेरिएंट का पहचान किया गया है। ये वेरिएंट डाल लेना यहाँ पे, वेरिएंट की, ठीक है, नई वेरिएंट की पहचान की गई है। तो ऑप्शन ए आपका B.1.640.2 है, बी ऑप्शन आपका B.1.674.2 है, 1 है। इसी के साथ सी ऑप्शन आपका B.1.578.4 है, डी ऑप्शन B.1.987.6 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि B.1.640. अगला प्रश्न देखते हैं। कोपलटाय क्लस्टर जो दो देशों का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, याद रखना, किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर, डी ऑप्शन, यानी कि कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जिला सुशासन सूचकांक को स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन है आपको पुदुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो पहला याद रखना केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन को जारी करने वाला जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है आपका एप्पल, बी ऑप्शन मेटा, सी ऑप्शन गूगल, डी ऑप्शन अमेजोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गूगल के द्वारा, याद रखना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं? तो याद रखना ऑप्शन ए आपका सोमालिया, बी ऑप्शन सूडान, सी ऑप्शन इथोपिया, डी ऑप्शन कजाकिस्तान। तो अब्दुल्ला हमदोक याद रखना सूडान के PM थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, सूडान। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका हैदराबाद, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन विशाखापट्टनम, डी ऑप्शन मुंबई। तो याद रखना बहुराष्ट्रीय अभ्यास आपका 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन है आपका सैमसंग, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन एप्पल, डी ऑप्शन फोर्ड। तो याद रखना $3 ट्रिलियन के साथ मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? भव्यलाल, जानवी डांगती, सी ऑप्शन पूजा वर्मा, डी ऑप्शन आपका आरती शायद। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जानवी डांगती बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? याद रखना ऑप्शन है आपका नैनीलाल किदवई, बी ऑप्शन आपका सावित्री जिंदल, सोमा मंडल या अलका मित्तल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ONGC की पहली महिला अध्यक्ष, तो डी ऑप्शन, यानी कि अलका मित्तल को हाल ही में बनाया गया पहली महिला।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन है आपका भूटान, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो मैत्री जो याद रखना दिवस के रूप में बांग्लादेश और भारत, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया गया, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? संतोष यादव, हरप्रीत चंडी, सी ऑप्शन मलावत पूर्ण, डी ऑप्शन शिवानी चौधरी। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ बारमूडा, बी ऑप्शन आपका हेती, सी ऑप्शन आपका चिली, डी ऑप्शन आपका ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंटीगुआ और बारमूडा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? अशोक गहलोत, बी ऑप्शन भूपेश बघेल, सी ऑप्शन प्रताप सिंह राणे, डी ऑप्शन गुरजीत सिंह। तो आजीवन कैबिनेट मंत्री का आप याद रखना प्रताप सिंह राणे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपका शिमला, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर किया गया पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन राजस्थान विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, कल्पना चावला सेंटर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कौन भारत के नए राजदूत बनेंगे? अनुपम रे, टी.एस. त्रिमूर्ति, राजनाथ सिंह, टी.वी. नरेंद्रन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुपम रे हाल ही में नए राजदूत बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? ऑप्शन है आपका 4 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4 जनवरी को हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन चंडीगढ़, डी ऑप्शन दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को दिया गया यानी कि मिला है? यूएसए, बी ऑप्शन डेनमार्क, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन आपका स्कॉटलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डेनमार्क को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखना आपको जैसा कि मैंने कहा था आपके 50 मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक से लेके लगभग 50 के आसपास। आपको बता दूं कि ये दिया हुआ है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमें हमेशा ये रखनी चाहिए कि जो असफल हुआ से ये देखना चाहिए कि कमी क्या रही है, आगे हमें सफल होने के लिए उस कमी को सुधारना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एजुकेशन एनीवेयर ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पहली लंबी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए आपका यूएई, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चाइना के अंदर दुनिया की पहली सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है चाइना। तो आपको मैंने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन करवाए, 50 क्वेश्चन और आपके 1 से लेकर 8 जनवरी तक की रिवीजन क्लास रही थी। ऐसे ही आपको डेली आपको 6 बजे क्लास होती है आपकी, 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं 10 मिनट के अंदर। तो प्लीज़ क्लास ज़रूर लें और आपको साथ में PDF भी उपलब्ध हो जाएगी शाम तक हमारे चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो धन्यवाद क्लास लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।